कोई शुभ कार्य के उपलक्ष्य में पहले समाज व्यवहार की पंगत देते हैं। पंगत शब्द कैसे बना? पंक्तिबद्ध होकर के बैठते हैं। आजकल पंक्तिबद्ध होने की जरूरत नहीं है, सामान बना बनाया रखा है, तो देने वाले एक एक तत्व क्या जो भी लेना हो अपना डालते जाओ, लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो पंगत का मतलब पंक्तिबद्ध होके वो बफर चल गया, क्योंकि पंगत बैठाने की जगह भी पंक्तिबद्ध, कि पंक्ति लग जाए, लाइन लग जाए। इसको आजकल लाइन शब्द ज़्यादा चलता है, पंक्ति हो जाए। पंक्ति शब्द से पंगत बना। और पंगत में क्या होता है? पत्तल लगती थी, पत्तों की बनी हुई, चिवला की, महुआ की, और एक महुराइन रहती थी, कुछ उसको और नाम देते हैं। तो दो पत्ते जोड़ दिए तो मैंने पूरी पत्तल बन गई। तो पंगत और पत्तल अब कागज के हो गए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो नया 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 रूप बनता जाता है। हर वस्तु का पहले बैलगाड़ियाँ थी तो पहले बारात जाती थी तो एक दिन दो दिन चलते चलते भी तो एक दिन पहुँची तो उसका जनवास रोका गया। फिर वो रुकी, दूसरे दिन और कार्यक्रम हुए, तीसरे दिन विदाई वाली पंडित से 2-3 दिन लग जाते। अब धीरे धीरे समय के साथ सब बदलता जाता है। आवाज नहीं जा रही, आवाजें नहीं जा रही तो क्या फायदा? आवाज सुनाई तो दे रहा है, हो गया, गा लेना देना। ये पंगत से, पंगत शब्द पंक्ति से बना, पंक्तिबद्ध होके बैठो। और आजकल वो भी जो है समय के साथ सब परिवर्तित होता जाता है। अपनी अपनी प्लेट ले लो, निकालते जाओ, अपना आगे बढ़ते जाओ, बैठ के खाते जाओ। समय के साथ सब प्रक्रियाएं बदलती जाती हैं। प्रक्रियाएं बदलती हैं, व्यवहार बदलता है, व्यक्ति की घरों में जगह बची नहीं तो अब जो है विवाह घर बन गए और प्रक्रियाएं बन गई। ये सब समय के साथ, सब चीज समय के साथ अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो समय बचा ही नहीं। समय का मतलब होता है काल। काल के द्वारा हर चीज परिवर्तन होता है। जो पैदा हुआ जीव, जो चीज बनी, उसका हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन का नाम ही काल है, समय है। समय पा करके कोई भी परंपरा हो उसका रूपांतरण हो जाता है। पहले दूल्हा खजूर के बने हुए पत्तों का जो है एक मुकुट पहनता था, उससे ऐसे जो है विभिन्न तरह के, वो उसको कोई जानते ही नहीं। खजूर वाला बहुत पुराना पीला पीला चोला पहनता था, अब कोई दूल्हा पहनेगा नहीं। पहले याद होगा तुम लोगों को, पीला पीला चोला और खजूर के उसका बना हुआ मुकुट, ये दूल्हे की पहचान थी। तो अब समय के साथ परिवर्तन हर चीज का होता जा रहा है। जनसंख्या कम थी, पेड़ वृक्ष अधिक थे। अब गार्डन शब्द से हमने कहा खूब पेड़ लगे हैं, क्या कहने लगे? यहाँ तो नाम ही गार्डन है, वहाँ कोई पेड़ थोड़ी होते। अच्छा, हम कहा फलाने गार्डन में फलाने का कार्यक्रम है, हम कहा तो क्या हो सब पर पेड़ लगे हैं तो? अरे कहें एक पेड़ नहीं, कछुआ ऐसे गमला उमला तो सही। उन्हें बहुत से शब्दों का परिवर्तन, रूपांतरण हो जाता है। ये बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है ये सब रूपांतरण करने वाली है। जो भी परंपराएं, जो भी व्यवस्थाएं, उन सब का रूपांतरण हो चुका।
तो जो हमारे देखते देखते इतना 60-70 साल 75 साल में होगा, तो 5-7 साल से तो देखने की प्रक्रिया चालू होती, तो समझने की 5-7 साल। तो इस तरह से काफी लंबे समय में सब कुछ बदल जाता है। लालटेन टोपी चलती थी, बिजली उस समय थी नहीं, अब वो सबसे रूपांतरण हो गया, बिजली आ गई। और पंखे वंखे जो है सब घरों में बिजली चली गई तो चल जाए, नहीं तो जो है अब बिजली की व्यवस्थाएं हो गई। अपने देश की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में पहले 71 या 65 की लड़ाई जिन्होंने देखी होगी, तो ब्लैक आउट हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, बिजली है पर बाहर प्रकाश नहीं जाना चाहिए। अब कि हमारा पास शत्रु के शस्त्रों से लड़ने की इतनी योग्यता आ गई कि किनारे किनारे के प्रांतों में तो था किनारे किनारे ब्लैकआउट, पर बाकी की जगह कोई ब्लैकआउट नहीं, तो बिजली जल रही। और 71 की लड़ाई देखी, याद है तुम्हें? कहीं क्या कर देते थे, एकदम अंधेरा। अब जो है तुम लोग खूब आराम से खूब बिजली जला रहे, खूब ढमक ढमक बरातें हो रही, बिजलियाँ चल रही। तो 3 दिन की जो है 72 घंटे का होगा, 24 दुनिया 72 या 80 घंटे का, उसमें किसी भी तरह का पता ही नहीं लगा कि कोई लड़ाई का वातावरण। क्यों? हमारी प्रतिरक्षा, ये सब चीजें क्यों ले रहे? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करो। शरीर के अंदर अगर दिन भर लपर लपर खा रहे हो तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो तुम्हारी है वो कमजोर हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी। हमारे सुयोग्य नेतृत्व ने, अच्छा नेतृत्व है देश का, तो उन्होंने पहले से ही जानते थे कि शत्रु के पास वो करेगा, आक्रमण होगा, तो बचाव के साधन और फिर उसके बाद आक्रमण के साधन दोनों होना चाहिए। तो हर एक के अंदर मन जो है वो विकारों का घर है। अब जयकारा लगवाते हैं कि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, तो उसका मतलब जयकारा का मतलब उस परमात्मा सत्ता की स्वीकृति, उस परमात्मा सत्ता का अनुभव करने में जो बाधक तत्व हैं उनका संहार हो, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सको, ये उद्देश्य है। ये इम्यून पावर अपनी कैसे मजबूत करो? संयम से। अब मोदी जी बोलते कम हैं पर संयम ज्यादा करके और अपनी अंदर अंदर क्षमता का विकास किए। बहुत से शस्त्र अपने देश ही के थे जो प्रक्षेप बाहर से आने वाले अस्त्रों को रोक लेते, वहीं का वहीं स्वाहा कर देते। ऐसे ही तुम्हारे अंदर स्वाहा करने की ताकत आना चाहिए। इसीलिए यज्ञ की होते हैं जो बाहरी यज्ञ, उसमें बोलते हैं स्वाहा, हवन कर दिया। ऐसे मन में जो भी कोई विकार आवे, मनोविकार, क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ऊटपटांग, अहंकार के कारण जो भी चित्त में विकार आते हैं, उन विकारों को लड़ने के लिए आपके पास क्षमता तैयार हो। और वो कैसे तैयार होगी? एक तो ज्ञान होगी, जितना व्यवहार है ये सब झूठा है। झूठे व्यवहार को जब सच मान लेते हो तब क्रोध आता है, हमारी ये बात पूरी नहीं हुई, फलाना हमारी बात काट रहा है। और जबरा हुआ तो जिससे तुम अपनी बात नहीं मनवा सकते तो फिर भय खाओगे। और अगर तुम्हारी बात मान ली तो कहें कि और इतनी बात और मान ले, लोभ बढ़ जाएगा तुम्हारा। इच्छा पूर्ति में तुम्हारे कोई बाधक हो रहा है, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर क्रोध आता है। क्रोध कोई स्वतंत्र विकार नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ति में कोई बाधक कर रहा है, उसमें दाएं बाएं कर रहा है, तुम्हारी इच्छा के विपरीत नहीं हो रहा, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा जाता है, कहें ये दे, नहीं दे रहे तो तुन्न हो गया बच्चा, क्रोध आ गया उसको। इच्छा पूरी हुई तो कहीं ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, लोभ आ गया। ये लोभ
और अगर मान लो कि बच्चा देख रहा है कि हम अपनी इच्छा को व्यक्त करेंगे और मार पड़ेगी तो फिर भयभीत हो जाएगी। और जानो कि जिस चीज की इच्छा कर रहे हो वही सब व्यर्थ है, झूठा है, ये नाटक है। इस नाटक को अच्छी तरह से जीना है। नाटक को नाटक जान लोगे तो फिर कभी तुम्हारे अंदर कोई मन का विकार नहीं आएगा। उस परमात्मा की सत्ता के प्रति स्वीकृति हो। इसीलिए कहा जाता है कि सद्गुरुदेव भगवान की जय का मतलब उस भगवान की सत्ता की स्वीकृति हो कि भगवान आप ही सर्वत्र हो, सर्वरूप हो, सब में हो। जब आप ही सब में हो तो फिर झगड़ा काहे का होगा। कहीं कोई गाली दे रहा है, कहीं भगवान आप ही कहलवा रहे हो। आप ही का जो है, आप हमारा कोई पुराना पाप कर्म होगा तो ये अंदर से कुछ गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो उसमें उद्विग्न मत हो। इम्यून पावर अपनी बढ़ाओ। ने तो किसी ने कुछ कह दिया, तन्नफुस्स हो गए और अंदर अंदर भुकुर गए तो तुम्हारी इम्यून पावर खत्म हो गई, तो रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। समाज में सुव्यवस्थित ढंग से रह नहीं सकते। समाज के लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे प्रति, ये महत्व की बात नहीं। महत्व की बात है तुम्हारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। जब भगवान की व्यापकता का चिंतन करोगे, भगवान सबके अंदर आप हो। निज प्रभु मैं देखहि जगत दासन कवन विरोध। किससे विरोध किया जाए, सबके अंदर भगवान आप ही तो हो। तो ऐसा निर्विकार चित्त बनाने में समय लगेगा। रोज सुना और फिर उसका कीर्तन अंदर हो जाए, बार 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 मनन चालू हो जाए। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन चालू हो जाए। कीर्तन शरीर का भाव भूलने लगे। जो सुना, क्या सुना, कैसे हम जो अपने ऊपर आने वाले जो आसुरी आक्रमण है, तो हमारे अंदर अनावश्यक क्रोध ना हो। क्रोध ही क्रोध आके जो हम भुकुर जाते हैं, हमारी इम्यून पावर चली जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हमारे जैसे देश में अभी युद्ध की स्थिति आई और जो भी उनके अस्त्र थे वहाँ से फेंकते थे, चलाते थे, ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे हवाई जहाज हो, अपनी इम्यून पावर इतनी मजबूत रखो कि बाहर से संसार से कुछ भी आक्रमण हो रहे हो, उन आक्रमणों को तुम झेल लो और उन आक्रमणों को ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ा दो। तुम्हारे अंदर कोई निंदा, स्तुति, राग द्वेष, मान अपमान के वाक्य तुम्हें प्रभावित न कर पाओगे, तो तुम अजेय हो जाओगे। जैसे अभी मोदी जी ने दिखाया, वो इसलिए कि ये बात सब जगह इस समय अभी वायरल है। ये घटना अभी अभी हुई, इसलिए उसका उदाहरण ले रहे हैं कि अगर अपने अंदर मनोविकारों से ऊपर उठने की तुम्हारे अंदर क्षमता विकसित करना है, जैसे अभी ये घटनाक्रम हुआ, तो पहले से सब तैयारी रखो। ये नहीं कि जब कोई निंदा करे, गाली दे, स्तुति करे, उस समय उसको समाहित नहीं कर पाओगे, बह जाओगे उसकी उसमें। बहुमत बहुत तैयारी पहले से हो। आपका नेतृत्व तो बहुत पहले से जानता था कि ऐसा होगा, इसके तो स्वभाव ही आतंकवाद करना। अभी आतंकवादी तत्व है जो मन के अंदर, हृदय के अंदर जो शांति होना चाहिए, सब लोगों की आत्मा सबके अंदर है और आत्मा का अनुभव करने में सब लोग योग्य हो, पर बहुत सी अयोग्यताएं, इम्यून पावर कमज़ोर होने से, रोगों से लड़ने की शक्ति कम होने से, ऊर्जा जो है रुक न पाने से, ऊर्जा को कैसे संयम के द्वारा अपने अंदर बनाए रखो। ऊर्जा ने तो मन इंद्रियों के द्वारों से बाहर भौतिक के विकारों के द्वारा और ऊर्जा रहित हो जाते हैं। कुछ भी देखा एकदम उलझ गए। उलझो मत, सुलझो। सुलझने की कला सीखो। तो सुलझने की कला सीखना ही जो है अपने जीवन का परम विज्ञान है, वही पवित्रता है, वही युद्ध से ऊपर उठने की, युद्ध से अजेय योद्धा बन जाओ।
अब युद्ध 24 घंटे चल रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत। तीनों कालों में तुम मेरा स्मरण करो। तस्मात् गीता में आया तस्मात् और मामनुस्मर युध्यत। तीनों कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध मतलब एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे तीनों कालों में कोई बीती बात की कोई बात याद आ जाए, फलाने ने ऐसा किया दिखाने, तो अब तुम कमज़ोर पड़ गए। उस समय भी तुम समझो कि भगवान जो जो बीती हुए समय के चित्र आ रहे हैं उन सब में आप ही तो हो। हर एक के जीवन में एक आराध्य होना चाहिए, इष्ट होना चाहिए जो अनिष्टों को नष्ट कर सके। अनाराध्य अपवित्रता विकारिता विकृतियों को निष्कृत कर दे, निकल जाए सब। कोई विकार तुम्हारे अंदर जन्म जाए, एक विकार सैकड़ों विकारों को जो है पैदा करते हैं। भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज़ है, पर भक्ति का मतलब ये है कि केवल बाहर से तुम जो है अपना लग गए। अब वो एक कर्मकांडात्मक थोड़ा कार्य होता है कि सुबह उठो तो अपने आराध्य को जो है नमन करो, जो गुरु महाराज को मानते हो, कोई और कहीं मानते हो, जैसी जिसकी वो हो, कहीं नमन की योग्यता उसके अंदर विकसित। इम्यून पावर तभी बढ़ेगी जिसके पास गुरु का ज्ञान होगा। तो गुरु का ज्ञान नहीं होगा कि सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव। भगवान का भजन ही सत्य है और तीनों कालों में भजन होना चाहिए। भविष्य काल का कोई चिंता आ गई तो अब जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं वो पहले से तैयार बैठे थे कि वो जान रहे थे भविष्य में उपद्रव होगा, कुछ न कुछ करेगा, उसका स्वभाव है। मैं तो ही अब जाने हो संसार, बांध न सकाए मोहि हरि को बल प्रगट कपट आगार। गोस्वामी जी ने एक भजन है विनय पत्रिका में, उसमें स्पष्ट कहा कि हे संसार, तुम अब कितने भी चाले करो मेरे ऊपर, अब तुम्हारा कोई दांव काम नहीं करेगा। मैं तो ही अब जाने हो संसार, अब तुम मुझे बांध नहीं सकते हो अपने फंदों में, अपना गियर में हमारे ऊपर चला नहीं सकते हो। मैं तो ही अब जाने हो संसार, बांध न सकाए मोहि हरि को बल। मुझे क्या पावर मिल गई? भगवान आपका भजन करने की पावर मिल गई। आपने मुझे अपना लिया और मुझे बल मिल गया आपका। अब किसी के पास अरबों की संपत्ति हो, काफी बड़ा उसके पास पावर हो, पद हो, धन हो, कीर्ति हो, पर अगर गुरु का ज्ञान उसके पास दृढ़ता पूर्वक नहीं तो कभी भी अंटा गोली चित्त हो जाए। कितना भी बड़ा पैसा थोड़ी साथ काम देता है। तुम्हारी भक्ति जो तुम्हारी है, जो तुम्हारी कमाई है, रोज का थोड़ा थोड़ा उपार्जन करके हो, नाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा गुरु ज्ञान को अंदर सुना और उसका मनन किया कि भगवान का भजन ही सत्य है, वही एक सत्य सनातन है। और उसी सत्य सनातन का अनुभव करने के लिए आपके अंदर योग्यता धीरे धीरे विकसित हो। और इम्यून पावर कमज़ोर होगी, रोगों से, मनोविकारों से लड़ने की संसार तो संसरण है। एक टब में पानी भरा है और उसमें तुमने एक बूंद तेल की डाल दी, वो तेल पूरे में फैल जाएगा। एक विकार तुम्हारे दिमाग को घेर लेगा। पर अगर वही अगर तुम्हारी मिसाइल बड़ी तगड़ी है, ब्रह्मोस है तुम्हारे पास, ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास। ब्रह्मास्त्र का मतलब ब्रह्म चिंतन, आराध्य चिंतन। तुम्हें अपने आराध्य के चिंतन का ब्रह्म दृढ़ता बन गई। ये भगवान आप ही, भूतकाल की कोई बात तुम्हें भटका नहीं पाती, तो तुम्हारे अंदर भेद नहीं पाती। आती है क्या भगवान सब में आप ही तो थे, पहले भी थे, वर्तमान में भी, जो भी जहाँ भी जैसा भी व्यवहार है सब में आप ही। सभी पुरुषों में, सभी जीवों में एक उत्तम पुरुष परमात्मा विराजमान है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम।
ये जो विवेकवान पुरुष होगा, यो मामेव असमूढ़ो जानाति, उत्तम पुरुष जानता है कि सबके अंदर भगवान आप ही तो विराजे हैं। तो वो जो है इस संसार सागर से जो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, तो सर्वविद भक्तिमाम सर्वभावेन भारत, तो सब कुछ जान करके मुझे कि सब तीनों कालों में आप हो, सर्वत्र सर्वरूप आप हो, और संपूर्ण भावों से वो मेरा भजन फिर कर ले जाएगा कि आप ही भविष्य काल में हो। भविष्य काल की कोई भी बात उसको डराने धमकाने लगे कि भाई देश के ऊपर अब उसने आक्रमण कर दिया, वो पहले से तैयारी किए बैठा कि भगवान सब में आप ही तो हो। अपने व्यक्तिगत चरित्र को सुधारने की कला सीख। तो जैसे अभी वर्तमान में नेतृत्व ने पहले से 10 साल पहले से पूरी तैयारी आते ही उस पद पर बैठते ही और पहले उन्होंने पूरी तैयारी करना चालू कर दिया कि कभी भी उसका स्वभाव ही खराब है, संसार तो तुम्हें भटकाएगा, मैं कहीं अब जाने और संसार बांध न सकाए, अब मुझे भगवान का वीटो पावर मिल गया है, तुम उपद्रव करना चाहोगे और मैं भगवान का भजन करके भगवान का बल पा करके तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर दूँ। बांध न सकाए मोह हरि को वल प्रगट कपट आगार, तुम देखने में तो ऊपर से बड़े अच्छे लगते हो पर अंदर से कपट के घर हो। कभी भी संसार में कोई सुख नहीं पाया, सुख पाया है तो कोई भगवान का भजन करके पाया। भजन का मतलब ये नहीं कि कोई एक माला लेके बैठ जाओ मन तुम्हारा भागता रहे। कहीं हम भजन कर रहे हैं, कैसा भजन कर रहे हो, कहीं माला टरका रहे हैं। बहुत सरल है। ये नाक की हड्डी है सबसे ऊंची, दोनों भावों के बीच से 2 अंगुल नीचे, लगभग 1.5-2 अंगुल नीचे एक ऊंची हड्डी। इसको दधीच अस्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी अस्त्र हैं इसी धरे से बनते हैं। इंद्र का वज्र, शंकर जी का पिनाक, गांडीव, जितने धनुष हैं, जितने अस्त्र शस्त्र हैं, सब उसी जो है दधीच की हड्डी से बने, ऐसा शास्त्रों में आता है। वज्र तो बना ही बना, और भी जितनी दिव्य शक्तियों के पास जो भी दिव्यता है वो भी उसी से बनी है। दधीच माने ध्यान की, ध्यान में आस्थावान होना, यही दधीची है। दधी माने जैसे दही, दही जम जाता है, इसी तुम्हारा मन जम जाए, तो ध्यानमय हो। और ध्यान के लिए पहले तुम्हारे पास तैयारी होना चाहिए कि कहीं से भी आघात होगा तो तुम्हारी इम्यून पावर कमजोर न होना पाए। तो सब में पहले ही तुमने ब्रह्म बोध किया कि भगवान सब में आप ही आप तो हो। पहले बाहर से तो अलग लड़ाई है, तुम्हारा मन से ही तुम अपनी लड़ाई लड़ लो, क्योंकि मन संसार के भावों में भीग चुका है, वो तो मानने वाला नहीं। कई जन्मों से ये मन जो है उपद्रवी है। तो भक्ति के द्वारा ही रोज चाहे कितने भी ग्रस्त हो, पर गृह में स्थित जब तक भगवान नहीं हुए, तुम्हारे हृदय रूपी घर में भगवान की छवि नहीं आई, तब तक जीवन कंगाल ही। ये गृहस्थी तो ठीक है, विवाह वगैरह ये भी एक अपने देश की परंपरा को, समाज की परंपरा को चलाने की एक प्रक्रिया है, पर असली गृहस्थी हुआ है जिसमें पहले ब्रह्म का चिंतन किया, करते करते वो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा गुरुदेव हमारे हृदय में बैठ जाए, स्थिर आसन लगा ले, उन्हें ध्यान पकता जाए, पकता जाए, पकता जाए, पकता जाए। समाज की प्रक्रिया को, वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए समाज के जो विवाह वगैरह कार्यक्रम है ये तो चलते रहे, पर इसमें भगवान के भजन की प्रक्रिया न छूटने पाए, वो कुछ न कुछ लगी रहे।
इम्यून पावर कमजोर होगी तो फिर आक्रमण कर देगा ये संसार। मन जो है ये हावी हो जाएगा, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तो मन को मजबूत बनाने में कि मन का फेर, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो 14 से फिरे, ये तो मनुआ नहीं। मन का डाल के मन का फेर रख दे। मन का फेरो, मन का छाड़ के, और मन का फेर, उसको बदल दो। मन का है, मणि है, उसको रूपांतरित कर दो, फेर दो उसको भगवान के चिंतन की तरफ। मन का टाल के, क्योंकि ये मन कई जन्मों से मन के संकल्पों में बहता जा रहा है। मन का जो है, मन का संकल्प, ये मन का क्या है, संकल्प। मन का टाल के, सारे संकल्पों को टाल के भगवान के भजन का संकल्प लो। अरे 10 ही मिनट करो, 15 ही मिनट करो, 1% समय तो दे सकते हो। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 24 घंटे में 1440। इन 1440 मिनट में 1% समय का दान करना सीखो। बस लो जहाँ भी 1440 मिनट होते हैं पूरे 24 घंटे में। 1% समय निकालो। एक प्रतिशत समय कितना होगा 1440 का? 1% 14 मिनट और 45 सेकेंड लगभग। तो करीब 14-15 मिनट अगर समय अपना निकालो, और ये नाक की जो हड्डी दधीचास्थी ओमकारेश्वरास्थी, ओमकार का ही यहाँ चिंतन। तो अब वो क्रिया पक्ष बता रहे हैं। पहले तो गुरु का ज्ञान और गुरु का नाम और गुरु महाराज का ध्यान। तो पहले गुरु का ज्ञान ये कि जो कुछ भी संसार सागर है, इसमें अपनी इम्यून पावर बनाओ कि भगवान आप ही तीनों कालों में एक रस हो। जो बीत गया समय उसकी बातें दिमाग में आके तुम्हारे अंदर जो है रोगाणु न तैयार कर दें, विषाणु न तैयार कर दें, विष न तैयार हो जाए। तो बीती बातें याद कर करके आदमी जो है पगला जाता है। उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। यही बात करते करते उसको पूरी रात नींद ही नहीं आई। क्या हमें नींद नहीं आती? हम अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत साधारण है। रात का भोजन न किया करो, सोने के 3 घंटा पहले भोजन करो, नींद का तेल आन लो, छरछराए जरूर पर नींद अच्छी आए। जिसको भी नींद नहीं आती, नींद का तेल आंख में आना चालू करो, अच्छी नींद आएगी। केवल क्या करना है, नींद का तेल आंख में आंध लेना है। किसी भी चीज से, छोटी उंगली से या कोई नींद की, उससे कोई जो चीज सुना हो उंगली से भी आन सकते हो। ये वाली उंगली से आना है, ये जो उंगली है इससे आन लेना। किसी भी तरह से आंजना। नींद करते लगेगा 10 मिनट तो छरछराएगा। मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो कहीं कहाँ मिलेगा। ये गुरु ज्ञान जो है, अगर नींद नहीं आती हो अच्छी तरह से, वो नहीं है तो फिर ये तो सस्ते और सरल उपचार है। उसके बाद क्या करना है कि तुम्हारे अंदर शत्रु आएंगे, मन के विकार आएंगे, और उनसे लड़ने की पहले से तैयारी तुम्हारे पास हो। अब जब समस्या आ गई तो उसका समाधान थोड़ी कर पाओगे तत्काल में। पहले से तैयारी तुम्हारी चिंतन के द्वारा हो कि भगवान आपका भजन ही सत्य है, बाकी सब जो है ये आने जाने वाला है। आगमा पाइनो अनित्य स्थान प्रत्यक्षस्व भारत। ये सब जो मन के विकार हैं आते हैं जाते हैं, बस थोड़ी देर स्थिरता तो लाओ।
लोग घबरा जाते हैं, अभी कब तक रहेगी दिक्कत, का ऐसे ही बना रहेगा, थोड़ी देर में बदल जाएगा। काल का मतलब होता है कलयति, माने परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन आएगा तो वैसे थोड़ी बना रहेगा। कोई अरे कहीं भूत आ गया, अभी कब भागेगा, भूतकाल की बातें दिमाग में आ गई तो वही भूत बन गया। भूत नाम की कोई चीज होती थोड़ी है। भूतकाल के व्यक्ति तुम्हारे चित्त में धस गए तो वही भूत हो गया। तो ये अच्छी तरह से तुम्हारे चित्त में काल अबाधित तो जो पर आत्मा तत्व है, जो सबके अंदर वो आत्मा है, पर उसका अनुभव नहीं है क्योंकि चित्त चंचल है। चित्त की चंचलता के कारण जो तुम्हारा ही तत्व है, आत्मा तत्व, परम तत्व, परमात्मा तत्व, वो तुम्हें अनुभव में नहीं आने पाता। तो या तो बीती बातों में उलझ जाते हो या भविष्य की चिंता करते हो, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, वैसे क्या होगा, ये क्या होगा। क्या भगवान आप ही तो आगे हो, आप ही पीछे हो, आप ही बीच में। अब इसमें फिर कैसे तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र हो जिससे तुम लड़ सको, कोई भी विकार आवे काट सको, संकल्प आवे काट। पहले तो जान लिया कि ये झूठा, परिवर्तनशील, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो भी मन इंद्रियों के संपर्क में आने वाले विकार हैं, ये आते हैं और जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। उसकी सहने की क्षमता विकसित करो। और वो कैसे करोगे, कौन नाम से करोगे? दुनिया में हजारों नाम है, जो भी मुंह से निकल गया वही परमात्मा का नाम है। पर असली नाम कैसे पकड़ में आवे? सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम कैसे पकड़ में आवे? वो है कौन सा? ये तो जमुना किनारे गए तो जमुना दास, कहीं कथा हो रही है सीताराम सीताराम, तो कहीं सीताराम सीताराम। समाज में जितने परमात्मा के असंख्य नाम हैं, अब भटक जाओगे कि लेने लायक कौन सा नाम। ये तो थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा तो जय हनुमान जय हनुमान, फिर रामायण पढ़ी श्री राम जय जय राम, फिर भागवत में गए तो जय श्री कृष्णा किया, राधे राधे किया। आखिर असली नाम पकड़े में नहीं आया कि असली नाम कौन सा, सार नाम कौन सा है, सबका निचोड़ नाम कौन सा है। लोगों की भटकने की प्रवृत्ति होने के कारण लोग जान ही नहीं पाते कि असली नाम है। कोई कह भी दे, बता भी दे तो उनको समझ में नहीं आता। जबकि हमारे वेदों में, उपनिषदों में उस नाम को स्पष्ट रूप में कहा गया है। गीता में कहा गया है, मानस में कहा गया है, भागवत में कहा गया है, शिव पुराण में कहा गया है, लगभग सभी में कहा गया है उसको। वो नाम सुन तो लेते हैं पर उस पर विश्वास नहीं ला पाते, क्योंकि विश्वास दिलाने वाला कोई होता नहीं, उन्हें खुद ही नहीं पता।